मूवी की शुरुआत में हमें एक समुद्र में एक डाइवर को दिखाया जाता है जो किसी चीज पर काम कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत पुराना बॉक्स मिलता है। वो डाइवर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। उसमें से एक ग्रीन कलर का मास्क निकलता है जो तैरते हुए पानी के ऊपर चला जाता है। वहीं पर हम इस मूवी का नाम यानी दी मास्क देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टैनली था, जो एक बैंक में जॉब करता था। एक दिन स्टैनली अपनी कुलीग को कहता है कि हमारे करीब ही एक कंसर्ट होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ उस कंसर्ट में जाना चाहोगी। उन टिकट्स को देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और स्टैनली को कहने लगती है कि उस कंसर्ट में मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मेरी एक दोस्त भी मेरे पास आई है, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। स्टैनली इतना मासूम था कि वो उसे कहता है कि तुम दोनों टिकट्स ले जाओ। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और स्टैनली का दोस्त वहाँ आकर कहता है कि मैंने इससे पहले ऐसी वाहियात चीज कभी नहीं देखी। अब थोड़ी देर बाद बैंक में एक लेडी आती है जो स्टैनली से मिलकर उसे अपना नाम टीना बताती है। वो लड़की स्टैनली से कहती है कि मैं इस बैंक में अपना अकाउंट बनाना चाहती हूँ और इसके साथ साथ ही वो लड़की अपना बैग उस टेबल पर रख देती है और स्टैनली से बातें करने लगती है। दरअसल उस लड़की के बैग में एक हिडन कैमरा था जिससे वो अपने दोस्तों को बैंक की फुटेज दिखा रही थी जो उस बैंक को लूटना चाहते थे। अब हम स्टैनली को देखते हैं जो लड़की के जाने के बाद अपने दोस्त के पास चला जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करने लगा हूँ। जिस पर वो दोस्त कहता है कि छोड़ो तुम इन बातों को, रात को एक अमेजिंग पार्टी होने वाली है और मैं उस पार्टी में इनवाइटेड हूँ, तुम मेरे साथ जरूर आना, खूब मजा आएगा। फिर स्टैनली एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए दी थी। वहाँ एक मैकेनिक स्टैनली को कहता है कि आपकी गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई, हमारे पास एक गाड़ी है जो फिलहाल तो आपके काम आ सकती है। अब चूंकि स्टैनली जल्दी में था इसलिए वो उस गाड़ी को ले लेता है। अब हम स्टैनली को उस गाड़ी में बैठा देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। खैर फिर वो किसी तरह उस पार्टी में पहुंच जाता है। अब अंदर जाते हुए स्टैनली का फ्रेंड तो पार्टी में चला जाता है, मगर स्टैनली जब अंदर जाने लगता है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे क्लब के बाहर फेंक देते हैं। अब स्टैनली अपनी उसी कार में वापस घर आ ही रहा था कि एक ब्रिज पर वो गाड़ी खराब हो जाती है। स्टैनली कार से बाहर आकर काफी गुस्से में था और इसी गुस्से में वो पानी में देखने लगता है और वहाँ उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। स्टैनली जल्दी से उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है, मगर वो देखता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कचरा था और उसी कचरे में स्टैनली को वो ग्रीन कलर का मास्क मिलता है जो पिछले सीन में समुद्र से निकला था। वो मास्क स्टैनली को अच्छा लगता है इसलिए वो अपने साथ उसे घर ले आता है। घर आकर स्टैनली अपने डॉग से मिलता है और खुद शीशे के सामने उस मास्क को पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर स्टैनली वो मास्क पहन लेता है और हम देखते हैं कि वो मास्क उसके फेस के साथ अटैच हो गया था। उस मास्क की वजह से स्टैनली का फेस ग्रीन हो गया था और साथ साथ उसमें पावर्स भी आ गई थी जिससे वो काफी तेज मूव करने लगता है। अब स्टैनली अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसे उसके अपार्टमेंट की ऑनर मिलती है जो स्टैनली को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर स्टैनली भी उसी की तरह ही नकल उतार कर चिल्लाने लगता है। अब वो ऑनर स्टैनली को शूट करने लगती है, मगर स्टैनली बाउंस करते हुए बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है। दरअसल वो मास्क पावर्स देने के साथ साथ स्टैनली को काफी फनी भी कर देता था। अब नीचे आकर स्टैनली के सामने एक कार आकर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे तंग आकर स्टैनली अपनी पॉकेट से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है जो कि काफी क्यूट सा लग रहा था। पर जब स्टैनली उस हॉर्न को बजाता है तो उसकी तेज आवाज से उस गाड़ी के शीशे तक टूट जाते हैं। अब स्टैनली को याद आता है कि उस मैकेनिक ने उसकी गाड़ी को टाइम से ठीक नहीं किया था, इसलिए वो सीधा उनके गैराज चला जाता है। वो वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अब अगली सुबह जब स्टैनली उठता है तो वो सबसे पहले खुद को शीशे में देखता है और वो मास्क उसके हाथ में ही था। ये देखकर स्टैनली कहता है कि मैंने जरूर कोई अजीब सा ख्वाब देख लिया है। तभी स्टैनली के दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उसे कहता है कि क्या आपको पता है कि कल रात आपके अपार्टमेंट के बाहर क्या हुआ था। ये देखकर स्टैनली उस ऑफिसर को बहाना लगा देता है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। और स्टैनली ऑफिस जाने से पहले उस मास्क को देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर वो उस मास्क को विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन जब स्टैनली अपने रूम से बाहर निकलता ही है तो वो मास्क खुद ब खुद रूम के अंदर आ जाता है और स्टैनली अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर बैंक मैनेजर स्टैनली को लेट आने पर काफी बुरा बुला सुनाता है। फिर रात को स्टैनली अपने घर आ जाता है और उसकी नजर वहाँ पड़े मास्क पर पड़ती है जिसे उसने पिछले सीन में बाहर फेंक दिया था।
उस मास्क को देखकर स्टैनली के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उस क्लब में जाने का सोचता है जहाँ उसे उसके दोस्त के साथ जाने से रोक दिया गया था। अब चूंकि स्टैनली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे चुराने के लिए बैंक पहुँच जाता है। मगर तभी वहाँ पर टीना के दोस्त भी आ जाते हैं जो उसी रात बैंक को लूटने वाले थे। वो सब अभी बैंक के दरवाजे पर ही थे कि तभी स्टैनली बैंक का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो बड़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन चोरों का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनली एक आलीशान गाड़ी लेकर गार्ड्स को काफी सारे पैसे देकर क्लब में चला जाता है। क्लब के अंदर आकर स्टैनली टीना के साथ डांस करने लगता है, जिसे वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ वहाँ एक चोर आ जाता है जो टीना के दोस्त को बताता है कि इसी ने वो बैंक लूटा है जो टीना के साथ अभी डांस कर रहा है। ये देखकर वो सब स्टैनली को शूट करने लगते हैं, मगर स्टैनली अपनी पावर से उनकी फायरिंग से बच जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो टीना के दोस्तों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मगर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर स्टैनली की कटी हुई टाई को देख लेता है, जिस पर वो ऑफिसर स्टैनली पर शक करने लगता है। इसलिए वो ऑफिसर सीधा स्टैनली के रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ वो ऑफिसर स्टैनली को कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी टाई उस क्लब में क्या कर रही थी? जिस पर स्टैनली कहता है कि मेरी टाई तो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। अब अगले दिन स्टैनली बैंक में चला जाता है और उसकी दोस्त टीना भी बैंक में आ जाती है। वो स्टैनली से मिलकर कहती है कि क्या तुम ऐसे बंदे को जानते हो जिसका फेस ग्रीन कलर का है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करने लगी हूँ। दरअसल टीना को अभी भी ये पता नहीं था कि स्टैनली ही वो मास्क वाला आदमी है। स्टैनली कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ और अगर तुम कहो तो उसे रात को मैं तुम्हें मिलवा भी सकता हूँ, जिस पर टीना काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन स्टैनली उस मास्क को लेकर एक डॉक्टर के पास चला जाता है जो ऐसे पुराने मास्क के बारे में काफी नॉलेज रखता था। वो बताता है कि ये मास्क दिखने में काफी पुराना लग रहा है और हो सकता है कि ये मास्क शरारतों के गॉड यानी लोकी का हो, जिसे उसकी शरारतों की वजह से हेवन से निकाल दिया गया था। ये सुनकर स्टैनली कहता है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं आपको ये मास्क पहनकर दिखाता हूँ। जब स्टैनली वो मास्क पहनता है तो उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी टाइम दिन का था और ये मास्क सिर्फ रात को ही काम किया करता था। स्टैनली वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब रात को जब स्टैनली टीना से मिलता है तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर स्टैनली की चीखें निकल जाती हैं, जिसमें उसके स्कल की हर चीज बाहर आ जाती है, जो कि दिखने में काफी फनी था। वो पुलिस वाले स्टैनली की तलाशी लेते हैं, मगर स्टैनली अपने मैजिक से पूरी पुलिस फोर्स को डांस करवाने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए स्टैनली साथ वाली गली में आकर अपना मास्क उतार देता है, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो एक रिपोर्टर थी। वो लड़की स्टैनली को अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाती है। अब चूंकि उस लड़की ने स्टैनली की जान बचाई थी, इसलिए स्टैनली उस पर ट्रस्ट करने लगता है। वो उस लड़की को सब कुछ बता देता है कि मेरे पास एक मास्क है जिसे जब मैं पहन लूं तो मुझ में पावर्स आ जाती हैं। इसी वजह से पुलिस मेरे पीछे है और वो मुझे कैद करना चाहती है। तभी वहाँ पर टीना के फ्रेंड्स आ जाते हैं और यहाँ में ये पता चलता है कि वो लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी। वो पैसों के बदले उन लोगों का साथ दे रही थी। वो लड़की स्टैनली से उसका मास्क लेकर उन लोगों को दे देती है। वो लोग स्टैनली को टॉर्चर करके किसी तरह ये पता लगा लेते हैं कि वो मास्क कैसे काम करता है और ऐसे ही वो आदमी उस मास्क को पहन लेता है। उस मास्क को पहनकर वो इविल विलेन अपने साथियों को स्टैनली के बैंक से चुराए हुए पैसे लाने के लिए भेज देता है। जब वो लोग पैसे लेने के लिए आते हैं तो स्टैनली का डॉग उन्हें देख लेता है और इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। अब वो लोग स्टैनली को पुलिस वालों के सामने फेंक देते हैं। अब चूंकि पुलिस को स्टैनली पर शक था, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब टीना को स्टैनली के गिरफ्तार होने का पता चल जाता है और वो स्टैनली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ स्टैनली टीना को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि टीना तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, पर मैं वही मास्क वाला आदमी हूँ जो उस रात तुम्हें मिलने के लिए आया था। अब मेरे पास वो मास्क नहीं है, बल्कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे किडनैप करके वो मास्क मुझसे छीन लिया था। वो मास्क सोच के हिसाब से काम करता है, मतलब अगर तुम्हारी सोच सही होगी तो वो मास्क सही काम करेगा और अगर सोच गलत है तो वो मास्क तुमसे इवल काम करवाएगा। ये सुनकर टीना स्टैनली को अपने दोस्त का एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। मगर जब टीना बाहर निकल ही रही थी तो उसे उसके दोस्त का एक आदमी देख लेता है। अब दूसरी तरफ स्टैनली अपने सेल से बाहर देखता है कि उसका डॉग उस तक पहुंच चुका था। अब स्टैनली देखता है कि जो गार्ड स्टैनली पर नजर रखे हुए था वो तो एकदम गोरे बेचकर सो रहा था। इसलिए स्टैनली अपने डॉग को किसी तरह अपने सेल में लाकर उस गार्ड से सेल की चाबी निकलवा लेता है।
फिर स्टैनली एक ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीना को उसके दोस्त के साथियों ने पकड़ लिया था। टीना का दोस्त टीना को लेकर एक बार में चला जाता है। वहाँ जाकर वो इवल विलन अपने दुश्मनों पर शूट करने लगता है, जिसके रिस्पांस में वो भी उस पर शूट करते हैं। मगर अब चूंकि टीना के दोस्त में मास्क वाली पावर्स थी, वो सबसे पहले सारी बुलेट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने मुंह में उन बुलेट्स को लाकर अपने दुश्मन को मार देता है। अब वो इवल आदमी टीना को एक जगह पर बांधकर उसके साथ एक टाइम बॉम्ब फिक्स कर देता है। तभी वहाँ पर स्टैनली आ जाता है, मगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर टीना अपने दोस्त को कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मुझे मार दो, पर मैं मरने से पहले तुम्हारा असली फेस देखना चाहती हूँ। दरअसल टीना एक चाल चल रही थी। उसका दोस्त जो ही मास्क उतारता है तो टीना उस मास्क को किक लगा देती है और स्टैनली का डॉग एक जंप लगाकर उस मास्क को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो डॉग गलती से उस मास्क को पहन लेता है। अब उस डॉग में भी मास्क वाली पावर्स आ जाती हैं और वो भी फनी हरकतें करने लगता है। अब स्टैनली अपने डॉग को पकड़ लेता है और साथ उसका मास्क उतार लेता है। इतनी ही देर में वो लोग स्टैनली पर शूट करने लगते हैं, लेकिन स्टैनली एक बार के पीछे जाकर उस मास्क को पहन लेता है। फिर स्टैनली उन सब का मुकाबला करके बड़ी तेजी से टीना के पास जाकर उसके पास लगे बॉम्ब को खा जाता है। अब चूंकि बॉम्ब का टाइम पूरा हो गया था, इसलिए वो बॉम्ब उसके पेट में ही फट जाता है। पर अब चूंकि स्टैनली में मास्क वाली पावर्स थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। अब टीना का दोस्त स्टैनली को पकड़ने के लिए आगे आता है, मगर स्टैनली पास ही एक दरख्त पर फ्लश का हैंडल बनाकर उस आदमी को पानी में फ्लश कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो स्टैनली को पकड़ लेती है। मगर लकीली उस क्लब में सिटी का मेयर भी था। वो पुलिस वालों को बताता है कि मैंने खुद देखा है कि उस मास्क को स्टैनली ने नहीं बल्कि टीना के दोस्त ने पहना था। अब अगली सुबह स्टैनली टीना के साथ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे मास्क मिला था। स्टैनली कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ इसी मास्क की वजह से हूँ, जिस पर टीना कहती है कि नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें मास्क की जरूरत नहीं है, और वो उस मास्क को पानी में फेंक देती है। पानी में हम देखते हैं कि स्टैनली का डॉग एक जंप लगाकर उस मास्क को पकड़ लेता है और दोस्तों वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का दूसरा पार्ट इसी मूवी की तरह बहुत ही मजेदार और सस्पेंस से भरा है। हम जल्द ही उस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उस मूवी की एक्सप्लेनेशन को मिस ना कर सकें।